हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे थे और आज उसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय हमें दिया था सिगमंड फ्राइड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड एक मनोचिकित्सक थे, ये पागलों के डॉक्टर थे। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया में वियना में रहने वाले, वियना में रहते थे। ये एक यहूदी परिवार। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस सीरीज में विचारधारा पढ़ रहे हैं, है ना, कि जैसे हमने पढ़ा प्रकार्यवाद पढ़ा, हमने संरचनावाद पढ़ा, तो उसमें विलियम वुंट और विलियम जेम्स क्या कहते हैं, कॉन्शियस बिहेवियर की बात करते हैं, है ना। तो हम ये जानना चाहते हैं इस सीरीज़ में कि ये जो स्कूल्स बनाए गए हैं, ये जो संप्रदाय बनाए गए हैं, तो अलग अलग संप्रदाय में जो मनोवैज्ञानिक है उनकी विचारधारा क्या है। ठीक है, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत की। अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी आपको, और साथ ही आपको इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं वीडियो के साइड में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। तो मैंने ये टॉपिक पूरा करवा रखा है। आज हम सिर्फ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सिगमंड फ्राइड और जो इनके समर्थक थे वो मनोविश्लेषणवाद में कौन से टॉपिक पर बात करते हैं, किस विचारधारा का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय हमें किसने दिया था। ये हमें दिया था सिगमंड फ्राइड ने, जो कि ऑस्ट्रिया में वियना एक जगह है, वहाँ रहते थे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के साथ इनके समर्थनकर्ता का भी आप नाम याद रख लीजिएगा, एडलर और जुंग। एडलर और जुंग मेन ये दो ही मनोवैज्ञानिक हैं इनके साथ जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दो का नाम तो आपको पक्के से ध्यान रखना है। अगर हम सिगमंड फ्राइड की स्टोरी जानना चाहें तो बहुत ही टिपिकल है। ये उस टाइम जब वियना में रहते थे, ये यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे और उस वक्त यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ था। इन्होंने अपने माता पिता को भी खो दिया था। अनाथालय में रहकर ये अपना जीवन यापन करते हैं और वहीं से ये डॉक्टर बनते हैं। बाद में इन्होंने फ्रांस में भी काम किया है। ठीक है, और ये पागलों के डॉक्टर बनते हैं और वहाँ पर जो इन्होंने दिया है हमें मनोविश्लेषणवाद, उसमें ये कहते हैं कि अगर आप किसी पर्सन का, किसी बच्चे का, किसी मनुष्य का अगर आप बिहेवियर जांचना चाहते हैं, अगर आप साइकोलॉजी में कुछ अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप उसके मन का कीजिए। इन्होंने, आप ये कह सकते हो कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के अंदर मनुष्य के मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया था, इसीलिए हम इनके सिद्धांत को कहते हैं मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। ठीक है, और ये मन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा मन है वो 3 तरीके का होता है। कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मस्तिष्क, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, अर्धचेतन। यहाँ पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है हम उस पर फोकस करते हैं। तो जो सिगमंड फ्राइड है वो कहते हैं कि जो भी मनुष्य है, हम मानते हैं कि बंदे का कॉन्शियस बिहेवियर होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है, पर ये जो कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो अचेतन मन है वो सबसे अधिक कार्य करता है। ठीक है, ये कहते हैं कोई भी मनुष्य, किसी भी मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें 90% अचेतन मन कार्य करता है और 10% भाग जो होता है वो चेतन मन का होता है, कॉन्शियस बिहेवियर का होता है, कॉन्शियस माइंड का होता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या समझते हैं कि जो बंदा जितना कॉन्शियस होगा उतने अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा नहीं है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, तभी हम उनको इतना कॉन्शियस रह के कर पाते हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने ये बड़ी बात बोली थी, इन्होंने बल दिया था अचेतन मन पर। ठीक है, इस पॉइंट को स्टार लगा के नोट कीजिएगा। मनोविश्लेषणवाद हमें सिगमंड फ्राइड ने दिया है और सिगमंड फ्राइड बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड के, अचेतन मन की।
ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने काम ऊर्जा की बात की है, काम ऊर्जा को इम्पोर्टेंट माना है, और काम ऊर्जा के लिए इन्होंने एक शब्द यूज़ किया था जो एस्टेट में पूछा भी गया था, ये लिबिडो, ठीक है। ये शब्द प्रयोग किया है काम ऊर्जा, यौन ऊर्जा के लिए सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। एक पॉइंट ये याद कर लीजिएगा आप कि ये काम ऊर्जा की, यौन ऊर्जा की बात करते हैं, ये 3 तरीके से 3 विधियां अपनाते हैं पागलों के इलाज के लिए, ठीक है। उनके अनकॉन्शियस माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं सम्मोहन से, ठीक है, मोह में डाल के उनको, ठीक है। सम्मोहन के बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर ये जो रोगी का है जो इलाज करते हैं, ठीक है। और बाद में जब जिन लोगों पर सम्मोहन काम नहीं करता या मोह काम नहीं करता, फिर उनसे ये स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन पूछते हैं चीज़ों से रिलेट करके, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये अपने रोगियों का इलाज करते थे। ये मनोचिकित्सक थे, पागलों के डॉक्टर थे, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने साइकोलॉजी में, और इनकी बात 100% सही है कि अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम किसी के अगर अनकॉन्शियस बिहेवियर की स्टडी कर ले तो हम कंप्लीटली उस बंदे के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। कॉन्शियस बंदा, ये मानते हैं कि कॉन्शियस जो हमारा माइंड है वो सिर्फ 10% ही काम करता है। कॉन्शियस माइंड के पीछे जो काम करने वाला है वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, जो कि अचेतन मन है, 90% ये मानते हैं कि कार्य करता है। इसके बाद इन्होंने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है, ठीक है। व्यक्तित्व को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। इदम अहम परा अहम, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, और ऐसा कोई भी टैट एग्जाम नहीं है, चाहे वो एच टेट हो, सुपर टैट हो, रीट हो, जहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ना मिलता हो। यहाँ पर सिर्फ हमने विचारधारा की बात की है कि मनोविश्लेषणवाद में जो मनोवैज्ञानिक है वो किस विचारधारा के समर्थक है। तो ये कहते हैं कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी में कुछ अध्ययन करना चाहते हो, तो आपका अध्ययन का विषय होना चाहिए अचेतन मन, ना कि चेतन मन। जबकि आपने देखा कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स तो क्या कहते हैं, संरचनावाद और कार्यवाद में कॉन्शियस बिहेवियर की बात करते हैं, पर ये बल देते हैं अचेतन मन पर, ठीक है। तो आपको फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही याद रखना है कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में जो मनोवैज्ञानिक आएंगे उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा है कि वो अचेतन मन को महत्व देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट में थे फ्राइड के, और इनके विचारधाराओं में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। एडलर ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, ये कहते हैं कि आप उसका अचेतन मन देखिए, ठीक है। हो सकता है उनकी पीछे की स्टोरी ऐसी रही हो जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बन गया हो या पागल हो गया हो, पर एडलर यहाँ पे कहते हैं कहीं ना कहीं फ्राइड की बात से थोड़ा सा सहमत नहीं थे। एडलर ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पागल हुआ हो या वो क्रिमिनल बना हो, वो उसकी भावनाओं की, हीन भावनाओं की वजह से होता है। थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्शन था दोनों के विचारों में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। ये अचेतन मन के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति की दमित इच्छाएं आती हैं, वो इच्छाएं आती हैं जो समाज के डर से, ठीक है, उसके ईगो परा अहम की वजह से कहीं ना कहीं वो जाहिर नहीं कर पाता, अपनी इच्छाओं को दबा के रखता है, वो सभी चीज़ें आती हैं अचेतन मन के अंदर। इसीलिए सिगमंड फ्राइड अपने मरीजों के, रोगियों के इलाज के लिए कॉन्शियस बिहेवियर की, अनकॉन्शियस बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ताकि वो जान पाए कि ऐसी कौन सी बात थी जो इसके मन में घर कर गई। कहीं ना कहीं एडलर कहते हैं कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से ये व्यक्ति हीन भावना का शिकार हुआ है। और जुंग के विचार एडलर और फ्राइड के विचारों का मिला जुला ही था, ठीक है। ये दोनों बातों को ही सही मानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस बिहेवियर के बारे में जानना कि ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो उसकी रह गई, जो अधूरी रह गई, या
वो कहते हैं ना, जैसे तेरे नाम मूवी में सलमान खान पागल हो गया था, उसको अपना प्यार नहीं मिला था, ठीक ऐसे ही कहीं ना कहीं ये इस तरीके से मतलब अपना रोगियों का इलाज करते थे। ठीक है, तो कौन सी विचारधारा का समर्थन करते हैं? अनकॉन्शियस बिहेवियर की। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी को क्या मानते हैं? साइकोलॉजी को मानते हैं कि आप अचेतन मन का अध्ययन कीजिए अगर किसी व्यक्ति के मन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो एकदम ईगो, सुपर ईगो, ये सभी जो बातें हैं, अर्ध चेतन मन, चेतन मन क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, और कौन कौन से विचार रखने वाले लोग इसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी मैंने एक और वीडियो बहुत पहले बनाया था, उसमें पढ़ा रखा है। फिर भी अगर आप चाहें कि मैं इस टॉपिक को पूरा लाइव में कवर करूँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।